गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग अपना अल्डिहाइड को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन जो था हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। तो आइए अब हम लोग का चलेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। और उस प्रॉपर्टीज़ में भी सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अल्डोल हो गया, कंजारो रिएक्शन हो गया। जितने सारे नेम्ड रिएक्शन है पहले हम लोग जान जाएँ, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट हो और IIT मेंस और एडवांस का हो। सारा क्वेश्चन तो इसके बाद आना ही है। हो सकता है आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग निकाल लें। तो पहले हम लोग अल्डोल को ख़त्म करें, उसके बाद से। और आप लोगों को सबसे अच्छी कॉपी बनानी है। आप जैसे मैं अपना कलरिंग करता हूँ वैसा ही आप कलरिंग कीजिए, और आपकी कॉपी आपसे ज़्यादा सुंदर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, यही कहूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाना है। पहले एक चैप्टर हम लोग ख़त्म, फिर दूसरे में हम लोग बात करके अपना जो भी चैप्टर होगा हम लोग करेंगे। तो आइए, पहला आता है हम लोग का कौन सा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये क्या था, उसमें लैब प्रिपरेशन था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था, जितना सारा प्रिपरेशन था हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग का चलेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, सबसे पहले आएगा पहला पॉइंट। अल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहला पॉइंट आएगा कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल नहीं करेगा। अल्डोल कह रहा हूँ, भंडोल नहीं कह रहा हूँ, अल्डोल कह रहा हूँ। तो अल्डोल कंडेंसेशन में आएंगे तो यहाँ पे पहला आएगा हम लोग का कंडीशन, लिखेंगे वहीं पे कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। पहला पॉइंट, कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल नहीं करेगा। पहले हम लोग जान जाएं, लास्ट में जानने से बेहतर है कि अभी हम लोग जान जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे यहीं पे अल्डिहाइड एंड कीटोन, दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन, लिखते जाएंगे साथ साथ, दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन which contain, those aldehyde and ketone which contain at least one alpha hydrogen, at least one alpha hydrogen, कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब प्रश्न आया कि सर अल्फा हाइड्रोजन को कैसे पहचानेंगे। आइए, ए, जैसे मॉलिक्यूल में मान लेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2, समझिएगा पहले CH2, और यहाँ पे आ गया अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, अल्डिहाइड कहलाता है। इस मॉलिक्यूल को पहले तोड़िए, तो इस मॉलिक्यूल को तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और यहाँ पे कौन आ गया, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन ही अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो होता है वही अल्फा हाइड्रोजन होता है, और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसी को अल्डोल कंडेंसेशन में एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। मैं बाद में बताऊँगा आपको ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। जो आपका फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन रहेगा वही क्या करेगा। तो ये अब कोई कहेगा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या ये अल्डोल करेगा, तो यस सर ये अल्डोल करेगा। अल्डिहाइडिक है, अल्फा कार्बन भी है, यस अल्डोल परफॉर्म करेगा, अल्डोल करेगा। बस सही गलत लगाना है, कहानी खत्म। दूसरा आएंगे, जैसे मान लेंगे कि आपसे मैं पूछ दूँ फॉर्मल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड पहले लेता हूँ, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड पे आ जाता हूँ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, देखिए फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। एसिडिक हाइड्रोजन कितना हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो निश्चित ये अल्डोल करेगा, तो यस सर ये अल्डोल करेगा। सब आपका NCERT में भी है, क्वेश्चन भी नीट में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है ये सारे, तो समझते जाइएगा साथ साथ। पहला हो गया। दूसरा मान लेंगे कहेगा क्या, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इसका क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड।
एसिटल डिहाइड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल डिहाइड। ब्यूटेनल डिहाइड कहीं ना कहीं पूछा है, आप देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो मिल जाएगा। एसिटल डिहाइड आ गया। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3, मान लेंगे यहाँ पे CH2 और C डबल बॉन्ड O और H आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन में अल्डिहाइड है तो प्रोपेनल डिहाइड हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे अपना। लेकिन C डबल बॉन्ड OH के बगल में क्या है? अल्फा कार्बन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गया, इसका मतलब मैंने क्या बताया था? एक्टिव हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एसिडिक हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले ये सब दिमाग में रखिए, पहले ये सब एसिडिक हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? 2। क्या ये अल्डोल करेगा? तो यस, बस ऐसे कर दिए, यस सर ये अल्डोल करेगा। नेक्स्ट आएंगे आप लोग का बुक में आप लोग का फॉर्मल डिहाइड दिया है कि क्या ये अल्डोल करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। अल्डिहाइड जरूर है लेकिन बगल में कार्बन नहीं है कोई। अल्डिहाइड के बगल में कार्बन होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्डिहाइड तो है लेकिन बगल में कार्बन नहीं है, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए जब अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया यानी ये क्या करेगा? अल्डोल नहीं करेगा। दिस इज द नॉट डज नॉट परफॉर्म अल्डोल कंडेंसेशन। आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? फॉर्मल डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल डिहाइड। लिखते जाएंगे साथ साथ। ये भी हम लोग का क्या हो गया? अब इसके बाद से हम लोग आते हैं बेंजल डिहाइड में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? बेंजीन, और बेंजीन पे अल्डिहाइड आ गया बेंजल डिहाइड। तो बस बेंजीन के बगल वाला, अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन को देखना, इस पर हाइड्रोजन नहीं है। कहेगा सर हाइड्रोजन तो है, नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कहाँ हाइड्रोजन है? तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया, इसलिए ये भी आपका अल्डोल नहीं करेगा। दूसरा आ जाएंगे, ये हो गया बेंजल डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? दिस इज द केस ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मतलब क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। मैंने क्या लिखवाया था? अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो कीटोन ले गया। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। और जब अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया तो क्या ये अल्डोल करेगा? तो यस, ये अल्डोल करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। वैसे कीटोन है तो इसको कीटोल बोलते हैं, कीटोन रहेगा तो कीटोन, यानी अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। नेक्स्ट आएंगे उसके, ये हो गया एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? वेरी पॉपुलर नेम, मैं जब पढ़ा रहा था नोमेनक्लेचर वहाँ पर भी बोला था वेरी पॉपुलर नेम एसीटोन। आएंगे अगला जो आएगा एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का मतलब क्या हो जाएगा? बेंजीन आ गया, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया? CH3। क्या ये अल्डोल करेगा? तो यस सर अल्डोल करेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन और अल्फा पे हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3, इसलिए ये भी अल्डोल करेगा। बहुत आसान है, मान लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? एसीटोन से आया है ये पार्ट एसीटोन से आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। नेक्स्ट आएंगे, अब आप लोग बताइए कि क्या ये मॉलिक्यूल अल्डोल करेगा या नहीं करेगा? कलम रोक दीजिए, पहले बताइए क्या ये मॉलिक्यूल अल्डोल करेगा या नहीं करेगा? अल्डोल करेगा या नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि sp देख रहे हैं ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, बगल के कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया? 0, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल आपका अल्डोल नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आप लोग का बुक में दिया हुआ एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन हो गया है, और बेंजोफिनोन भी ऐसा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोफिनोन। ये क्या कहलाएगा आपका? बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा, उसके बाद से आप लोग का दिया है क्या? मिथेनॉल हो गया। मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल दिया है 2 मिथाइल, ये पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल में आएंगे, 2 मिथाइल पेंटेनल। तो पेंटेनल का मतलब क्या होगा? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अल है तो अल का मतलब अल्डिहाइड जोड़ देंगे, और 2 पे मिथाइल है तो 1 2, यही ना 2 है, और 2 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल आ गया। अब यहाँ पे अपना हाइड्रोजन पुट कर देंगे आप लोग। तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, और उस अल्फा पे हाइड्रोजन तो है, यस। अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया? 1, और जब अल्फा हाइड्रोजन 1 आ गया यानी ये भी अल्डोल करेगा। कॉपी कीजिए।
नेक्स्ट आइए, आप लोग का है 1 फिनाइल प्रोपानोन। मैंने बार बार बोला है कि नोमेनक्लेचर से डायरेक्ट देगा। अब देखेंगे यहाँ पे 1 फिनाइल प्रोपानोन, 1 फिनाइल प्रोपानोन 1 फिनाइल प्रोपानोन। तो 1 फिनाइल प्रोपानोन का मतलब क्या है कि फिनाइल पे, प्रोपानोन का मतलब क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपानोन, प्रोपानोन है 1 फिनाइल प्रोपानोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, 1 पे फिनाइल आ गया, यही फिनाइल है 1 पे फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपानोन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यस सर, अल्फा हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहा है। कितना है अल्फा हाइड्रोजन, 2। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 आ गया। जब अल्फा हाइड्रोजन 2 आ गया, इसका मतलब इसमें क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्या ये अल्डोल करेगा, तो यस सर, ये अल्डोल करेगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोगों का, नेक्स्ट आ जाएंगे उसमें कौन है, टर्सरी ब्यूटॉक्स, ये टर्सरी ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल, ये देख लेंगे, ये 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, क्या ये करेगा कि नहीं करेगा। तो प्रोपेनल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3, और प्रोपेनल दे देंगे तो प्रोपेनल यहाँ पे आ गया, प्रोपेनल हो गया। 2,2 डाई मिथाइल, तो यहाँ पे भी मिथाइल आ गया, यहाँ पर भी मिथाइल आ गया, और यहाँ पर भी मिथाइल आ गया, यानी टर्सरी देख रहे हैं, ये कार्बन टर्सरी कहलाता है। तो ये अल्डोल करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 0, और जब अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया तो यानी ये भी मॉलिक्यूल अल्डोल नहीं करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट आ जाएगा आप लोग का ये 1 2 फिनाइल एसिटल्डिहाइड, 2 फिनाइल देखेंगे यहाँ पे 2 फिनाइल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो 2 फिनाइल एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से आया है एसिटल्डिहाइड, और 2 पे फिनाइल लगाना था, इसका एक बॉन्ड मैंने खाली छोड़ दिया है ना, बस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, मैंने वहाँ पे बेंजीन को जोड़ दिया। तो देखेंगे ये 1 हो गया और ये 2 पे हो गया, 2 फिनाइल एसिटल्डिहाइड। क्या ये करेगा, तो यस करेगा। अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया, फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन, उस पर 2 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 2 है। जब अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और जब एसिडिक हाइड्रोजन 2 हो गया यानी ये अल्डोल करेगा, तो यस सर ये भी अल्डोल करेगा। अब आएंगे नेक्स्ट हो गया, तो अल्डोल पहचानने का नियम आ गया कि कौन अल्डोल करेगा। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें कौन से बेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्डोल जो होता है वो बेसिक के प्रेजेंस में होता है, बेस होता है, तो सारे बेस का यूज़ करेंगे कि किस किस बेस का यूज़ किया जाता है, पहले हम लोग सीख लें। प्रैक्टिस में तो हम लोग आएंगे, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड पॉइंट इसका होगा कैटलिस्ट फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कैटलिस्ट फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। कैटलिस्ट फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, तो इसमें अगर हम लोग आएंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ पे कैटलिस्ट फॉर अल्डोल कंडेंसेशन में पहला चलेगा, इसमें बेस का यूज़ किया जाता है। अब प्रश्न है कैसा बेस का यूज़ किया जाएगा, या बेस है तो इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो किस मीडियम में करेगा, बेसिक मीडियम में करेगा, बेसिक मीडियम में करेगा। कभी क्वेश्चन में ये लिख देगा, कभी क्वेश्चन में ये लिख देगा, कैसे पकड़ेंगे ये रिएक्शन अल्डोल का है, मैं थोड़ा देर में क्लियर करूँगा, पहले इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक का मतलब क्या होता है, OH माइनस होता है। बेसिक का मतलब क्या होता है, NaOH भी होता है, NaOH भी होता है, या क्या होता है, KOH भी होता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड भी क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अब आएंगे मेटल का ऑक्साइड भी तो बेसिक कहलाता है, मेटालिक ऑक्साइड सर बेसिक नहीं, तो वहाँ पे ये ना दे करके ये भी दे देगा, कोई ठिकाना नहीं है क्या देगा वो, आपको समझना है कि कैसे अल्डोल पकड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CaO भी हो जाएगा। वहीं पे आप लोग को लिख देगा CaOH का होल ट्वाइस भी लिख देगा, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी सारा का सारा बेस है। उसके बाद से सोडामाइड NaNH2, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी यूज़ कर देगा सोडामाइड।
बस रिएजेंट आपको दिमाग में रखना होगा सोडामाइड। सोडामाइड के बाद मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला जो आएगा वो आ जाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड, ये भी आपका बेस है। सोडियम मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड आर बेसिक इन नेचर, ये भी आपका बेस है। कभी कभी वो क्या करता है, आपका NCERT केवल इन दोनों की बात करता है, उससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको सारा जानना होगा। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे NaH आ गया। उसके बाद से अगर हम जानना चाहते हैं तो इसमें आ जाएगा Na2CO3। कहिएगा सर ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट कभी भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा, नहीं ये सॉल्ट नहीं है। आइए हम लोग तोड़ के ब्रेक करके इसको हम लोग सीखते हैं। या अगर ये देगा तो कैसे करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो बना है वो Na2CO से बना, Na2O, और ये क्या बना है, CO2 से बना है। ये जो मेरा है दिस इज़ द केस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। आप जानते हैं मेटल का ऑक्साइड है मेटालिक ऑक्साइड, और ये जो आपका है कार्बन जो है नॉन मेटल होता है ना, तो यानी दिस इज़ द केस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। समझिएगा, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटालिक पूरी केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन एक दो है वो अलग बात है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हो जाएगा बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो लेकिन एसिडिक इन नेचर जो है, एसिडिक इन नेचर है, ये वीक एसिड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग नाक से छोड़ते हैं वो वीक एसिड है। लेकिन ये जो आपका आता है Na2O फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका नेचर एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। इसका मतलब ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, बेसिक। बस यही पकड़ना था आपको। ओवरऑल क्या कहलाएगा, बेसिक ऑक्साइड्स कहलाएगा, यानी ये बेसिक कार्बोनेट है Na2CO3। नेक्स्ट आएगा अगर मान लेंगे तो यहाँ पे कह देगा टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, या यहीं पे कह देगा क्या, NaHCO3, NaHCO3 भी दे देगा। तो NaHCO3 भी क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स है, मेटालिक है। CO2 निकाल दीजिए, Na आएगा यहाँ पे, NaOH आ गया, तो NaOH भी क्या है, बेस है। नेक्स्ट आएगा इसी में कहा देगा क्या, टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड, टर्शियरी पोटासियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड, या इसी में कहा देगा क्या, इथाइल पोटासियम इथाइल ब्यूट ऑक्साइड, पोटासियम इथॉक्साइड कहिए, पोटासियम इथॉक्साइड, पोटासियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड। कहिएगा सर अब ये कैसे समझेंगे कि ब्यूट ऑक्साइड का ये बेस है। ये सारे तो बेस हैं, ये भी समझ गए बेस है, ये भी समझ गए बेस है, ये भी आप समझ गए कि बेस है। सर इसको कैसे समझेंगे, बेस है। इसके अलावा आपको बस मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारा बेसिक इन नेचर देगा, जितना सारा वो लिखेगा सारा का सारा आपका बेस है। अब प्रश्न आया कि सर आपका ये दोनों बेस कैसे है, तो आइए पहले हम लोग इथाइल को देख लेते हैं। इथाइल का मतलब क्या होता है, इथाइल वहाँ पे दिया है ना, आइए यहाँ पे, सर रुक जाइए पहले कॉपी कर लीजिए, मैं बताता हूँ। आइए अब हम लोग का कौन सा था, इथाइल पहले था हम लोग का इथाइल टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड। तो आएंगे पहला आ गया पोटासियम, ये हो गया इथाइल इथॉक्साइड हो गया, और यहाँ पे पोटासियम इथॉक्साइड, ये कैसे बेस है आइए सीखते हैं। के का मतलब क्या हो जाएगा, पोटासियम, और इथाइल के साथ ऑक्सीजन लग गया है तो इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्साइड, पोटासियम इथॉक्साइड, पोटासियम इथॉक्साइड। अब आएंगे तो पोटासियम, अब इथाइल के साथ ऑक्सीजन जाएगा तो यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, ये CH2O- और K पे प्लस आ गया, यही है पोटासियम इथॉक्साइड। ये बना कैसे है, पहले इसको समझना होगा ना कि बना कैसे है। तो इसमें हमने क्या किया, CH3 CH2OH अल्कोहल आ गया, थोड़ा सा समझिए रिएक्शन अल्कोहल का, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, KOH को डाल दिया। तो जैसे ही डाला तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, तो H और OH निकल गया, तो H और OH निकल गया तो K यहाँ पे आकर जुड़ गया और H और OH वाटर निकल गया। तो ये जो आया ये ऑर्गेनिक है ना, ये ऑर्गेनिक है, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये आपका क्या है, बेस है। ये आपका
अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक होता है, और ये क्या होता है, बेस होता है। एक्वियस तो बेस होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका जो एसिड है ये तो ऑर्गेनिक एसिड है, यानी ये कैसा हो गया, वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी इनऑर्गेनिक का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिल करके जो बनाएगा वो निश्चित तो टोटल ओवरऑल कैसा होगा, बेसिक होगा। ओवरऑल कैसा होगा, बेसिक होगा। और इसलिए ये जो बना है सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली ये भी आपका कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। बहुत आसान है, बेसिक इन नेचर। कहने का सेंस क्या है कि अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तब तो नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर का होगा। स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो आपका रिएजेंट तैयार होगा बाद में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला होगा, यानी वो क्या होगा, हल्का एसिडिक कैरेक्टर लेकर के चलेगा। सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट कई प्रकार के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट होते हैं। तो उसी सॉल्ट्स में ये कैसा, ये सॉल्ट तो बना है लेकिन किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो एक वीक स्ट्रॉन्ग बेस आया है और एक वीक एसिड आया, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आया तो निश्चित ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से ही आएगा, कैरेक्टर उसका स्ट्रॉन्ग बेस ही का होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, आया था हम लोग का, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का कौन सा आएगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और के लगा दिया, तो के के जस्ट ऊपर से आप लोग करते जाइएगा, रिकॉल करते जाइएगा। के का मतलब क्या हो जाएगा, पोटासियम, के का मतलब क्या हो गया, पोटासियम। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टॉट, और ब्यूटाइल के साथ ऑक्सीजन चला गया, ब्यूटेन के साथ ऑक्सीजन चला गया, ब्यूटाइल के साथ इसी को बोलेंगे ब्यूटॉक्साइड। पोटासियम टॉट ब्यूटॉक्साइड, पोटासियम टॉट ब्यूटॉक्साइड। अब आ जाएंगे तो यहाँ पे टॉट ब्यूटॉक्साइड है। टॉट का मतलब क्या बताया था मैंने, बहुत बार क्लास में मैंने बताया है, ये टर्शियरी जाएगा। टर्शियरी आप नहीं जानते तो समझिए, टॉट ये हो गया, और टॉट के साथ क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ऑक्साइड जोड़ देंगे तो टॉट ब्यूटॉक्साइड हो गया, टॉट ब्यूटॉक्साइड। और पोटासियम लगाया तो ऑक्सीजन माइनस में जाएगा और के पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो पोटासियम टॉट ब्यूटॉक्साइड हो गया, पोटासियम टॉट ब्यूटॉक्साइड। अब प्रश्न है कि सर ये बना कैसे है, तो ये बना कैसे होगा, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कीजिए पहले। तो पहले यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या लिखाएगा, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH, इसमें भी OH जोड़ देंगे, और यहाँ पर K पर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो K प्लस में, और ये क्या हो जाएगा, तो इनऑर्गेनिक है ना, ये तो इनऑर्गेनिक है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ निकल जाएगा, यानी, और ऑर्गेनिक के साथ लगा है, तो ऑर्गेनिक के साथ लगा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ये मेरा वीक एसिड है, लेकिन ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से ये बना है, तो निश्चित इसका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो जब कैरेक्टर बेसिक होगा तो ये निश्चित क्या करेगा, ये भी बेस आपका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोग को कर लेना है। इसके बाद से आप लोग का नेक्स्ट आप लोग को दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल्डोल कंडेंसेशन में। तो इतना समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो चुका था, सेकंड पॉइंट हो चुका है ये। अब हम लोग का आएंगे थर्ड पॉइंट। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल्डोल कंडेंसेशन, ऑल्डोल कंडेंसेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल्डोल कंडेंसेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ लिख लेंगे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल्डोल कंडेंसेशन में आएंगे तो इसमें दो प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। एक बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और एक बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे करके रिएजेंट पूछेगा क्या है। तो अल्डोल कौन करेगा ये हम लोगों ने समझ ली कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, अल्डोल करेगा। तब तक आप लोग उतार लें, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, अल्डोल करेगा।
दूसरा उसमें प्रोडक्ट में कौन कौन जाएगा, तो जितने सारे बेस हैं, बहुत सारा मैंने बेस लिखा है, सारा बेस आपका यूज़ होगा। ये सारे बेस जब भी उसके में रहेंगे आप समझ जाइएगा कि अल्डोल का प्रोसेस ये हो रहा है। बस दो ही चीज़ को देखना तो है, एक अल्फ़ा कार्बन को देखना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन उस पर है या नहीं है, और दूसरा जितने सारे मैंने बेस दिए हैं उन सारे बेस में से कोई एक लिखा है कि नहीं लिखा है, यही आपको देखना है। तीसरा प्रोडक्ट अगर दे देगा, प्रोडक्ट दे करके पूछेगा कि ए और बी क्या है, रिएजेंट भी दे देगा, प्रोडक्ट भी दे देगा, अब पूछेगा वहाँ से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कौन सा है, ये हमको बताइए। तो प्रोडक्ट ऑफ aldol कंडेंसेशन से आप कैसे पकड़ेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ aldol कंडेंसेशन हम लोग पकड़ेंगे कि इसमें या तो प्रोडक्ट के रूप में दो आएगा, अगर अल्डिहाइड होगा तो, अगर अल्डिहाइड होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा, और अगर कीटोन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब प्रश्न है कि सर बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे, तो आइए पहला हम लोग का आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, समझिएगा थोड़ा क्योंकि क्वेश्चन बहुत डेंजर इसमें देता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये अल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पे सी पे जाएंगे तो ये भी H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, और ये बीटा, और यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा OH H, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। यहाँ पे बहुत सारे कार्बन्स के चेन रहेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल अल्फ़ा और बीटा से मतलब है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाला बीटा। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बीटा पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी आ गया, तो ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, और अल्डिहाइडिक ग्रुप है, बीटा पे OH है तो यानी बीटा हाइड्रोक्सी, और अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। नेक्स्ट आप लोग का आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, आइए यहीं पर हम लोग कर देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो कीटोन का मतलब क्या हो जाएगा, कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, इधर एक कार्बन मैंने कर दिया, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे C, और यहाँ पे कौन आ जाएगा OH, और इधर बहुत सारे कार्बन जाएंगे, बस आपको ऐसे ऐसे कर लेना है। तो यानी ये C डबल बॉन्ड O है, बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन बीटा आ गया, तो देखिए बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी, और ये कीटोनिक ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी क्या दे देगा अल्डिहाइड। जब भी प्रोडक्ट अल्डोल में जाएगा तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। या जब ये प्रोडक्ट में देगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अल्डोल प्रोडक्ट है ना। उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे, कॉपी कीजिए पहले। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे नेक्स्ट। अब इसी में बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, तो कहता है क्या अगर वहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट के रूप में अगर आपको मिल गया तो वहाँ पे क्या करेगा, एक एरो ऐसे दे देगा और कहेगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग, थोड़ा सा स्लाइटली हीट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर एक और स्टेप में हो जाता है। तो आइए उसको भी हम लोग लिख लें, तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन इजली डिहाइड्रेटेड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इजली डिहाइड्रेटेड ऑन slightly heating and gives alpha beta unsaturated aldehyde, alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन।
अब ये प्रश्न है कि सर अगर मान लेंगे कि जैसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग आपने किया, वीक हीटिंग या स्लाइटली हीटिंग करिए, पहले हम लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। पहले मान लेंगे कि अल्डिहाइड मैंने ले ली, सी डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, CH2 को जोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, यही ना बीटा है, इस पे OH को रख दिया, ये OH है, OH रखा रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ऐसा ही है, बहुत सारा चेन है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बीटा से केवल मतलब है इसमें। तो सी डबल बॉन्ड OH वाला बगल वाला कार्बन, सॉरी 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 सॉरी, वेरी मिस्टेक वेरी मिस्टेक वेरी मिस्टेक, ये ना होगा, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा, और ये मेरा क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। तो अगर इस पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर ऐसे साइन दे दे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से आप H और OH निकाल दीजिएगा। इसमें होगा क्या ये समझिए, H वाला ये बॉन्ड पिछले क्लास में बहुत बार हम लोग जान चुके हैं कि ये बॉन्ड यहाँ मेकिंग करेगा, जैसे ही मेकिंग करेगा ये OH माइनस के रूप में निकलता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, समझिएगा यहाँ पे इधर बोले ना कि बहुत सारा चेन होगा, इधर दे दिया, और C डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, C बन जाएगा, यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, नीचे भी H आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ये देखिए, यही तो बनाना था आपको। अल्फा, अल्फा पे भी डबल बॉन्ड आ गया, बीटा पे भी डबल बॉन्ड आ गया, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा लिखवाए हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनाया। आइए कीटोन के बारे में सीख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट अगर दे दिया 1 2 3 4 और कीटोन यहाँ पे दे दिया है, कीटोन यहाँ पे दे दिया, सपोज कीजिए इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या दे देगा, OH दे देगा, और यहाँ पे H दे देगा। फिर समझिए ये कीटोनिक ग्रुप है, अगर प्रोडक्ट के रूप में आ गया, आपके सामने आया है तब, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, देखिए यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, बीटा ना है, ये अल्फा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का बीटा है, और ये हम लोग का क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जब भी बीटा पे हाइड्रोक्सी हो और अल्फ़ा पे H हो, बीटा पे हाइड्रोक्सी हो और अल्फ़ा पे H हो, और इसको अगर हीट किया जाए, इसको अगर हीट किया जाए तो ऊपर वाला प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, ये यानी ये बॉन्ड मेक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, तो इस कार्बन का 1 2 3 4 5वां बनने जा रहा है, चौथा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएगा C, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन आ जाएगा, C, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा हम लोग का, CH3 आ जाएगा। तो बीटा पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाला बीटा, तो देखिए फिर आ गया ना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन, अल्फ़ा बीटा आ गया अनसैचुरेशन, यानी अनसैचुरेटेड, और यहाँ पे अल्डिहाइड था तो अल्डिहाइड मैंने लिखा, यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कीटोन। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा एंड बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनाएगा, और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे हो क्या रहा है, एक चीज़ और केमिस्ट्री जानिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे हो क्या रहा है, H निकल रहा है यहाँ से, OH निकल रहा है, यानी यही ना मॉलिक्यूल H और OH निकल रहा है, तो H और OH निकलेगा, यानी हीट करने पे आपको अगल बगल से वाटर निकाल देना है H, और जब भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना है तो एक अगल बगल के कार्बन से H और OH को लेना है, शॉर्ट समझिए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब वाटर आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि ऑल्डोल है या भंडोल है, आइए हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग का जो आएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो ये अब अल्डोल कंडेंसेशन का एक इन्फॉर्मेशन और आप लोग को मैं दे दूं कि अल्डोल कंडेंसेशन का शॉर्ट वीडियो नेम्ड रिएक्शन में ज़रूर जाएगा, लेकिन जो बच्चे ये ईमानदारी से इसको देख रहे हैं उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उनके लिए है जो शॉर्टकट विंडोज़ खोजते हैं, छोटे छोटे विंडोज़ खोजते हैं कि कहीं से निकल जाऊँ, पास कर जाऊँ,
उनके लिए है जो नीट की तैयारी में है, जो अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं 12th में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं, जो नीट की तैयारी में, जो IIT की तैयारी में है, वो यही देखेंगे। जितना सारा लेक्चर जाएगा वो देखेंगे। जहाँ पर हम इधर उधर डालेंगे लेक्चर 1 लेक्चर 2, मान लीजिए सीक्वेंस नहीं है, आप समझ जाइएगा कि सर इधर उधर डाल दिए हैं। रीज़न, कुछ बच्चों की डिमांड होती है सर उसका शॉर्टकट क्या होगा, बस उनको केवल 12 पास करनी होती है, उनके लिए है वो। तो इसलिए aldol कंडेंसेशन का शॉर्ट वीडियो ज़रूर जाएगा, लेकिन आप उसे नहीं देखेंगे, याद रखिएगा। अब आएंगे, अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं aldol कंडेंसेशन का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो aldol कंडेंसेशन में रिएक्शन कैसे होगा, जैसे मान लेंगे कि आप समझिएगा कैसे कैसे हम लोग समझेंगे कि ये aldol है कि भंडोल है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे दे देगा, ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल दे देगा, और इस पे दे देगा यहाँ पे पहला, उसमें क्या दे देगा, OH माइनस दे देगा। अगर OH माइनस नहीं देगा तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे, अब याद करें सेकंड पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखेगा, वो बेस लिख देगा। बेस अगर नहीं लिखेगा तो यहाँ पे क्या लिख देगा, बेसिक मीडियम लिख देगा, बेसिक मीडियम लिख देगा। बेसिक मीडियम नहीं लिखेगा तो क्या लिख देगा, OH माइनस। बहुत सारा बताए हैं, उसी में से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और पहला हो जाएगा, और उसके बाद ये पहला पॉइंट का हो जाएगा, इस सारा का सारा पहला पॉइंट होगा। बहुत सारा है, उसमें से कोई भी एक यूज़ करेगा, और फिर कहेगा कि हीट करेंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको ये देखना है कि ये अल्डिहाइड है और बेसिक मीडियम में है, अल्डिहाइड है बेसिक मीडियम में है और हीट कर रहा है, वही अल्डोल है। अल्डिहाइड है, अभी मैंने बताया था अल्डिहाइड और कीटोन लेना है। अल्डिहाइड है, बेसिक मीडियम में है। अब यहाँ पे बेसिक मीडियम में है तो, लेकिन कैनिजारो नहीं है। अब कैनिजारो का एक बात आएगा, बाद में हम लोग क्लियर करेंगे, पहले इसको समझिए। इसमें क्या है कि ये अल्डोल करेगा कि नहीं करेगा, तो मैंने अभी बताया था कि अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, और इस पे अल्फ़ा पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यानी जब 3 हाइड्रोजन हो गया तो ये आपका अल्डोल जरूर करेगा, ये आपका अल्डोल जरूर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अल्डोल का मतलब क्या, एक्टिव हाइड्रोजन कितना हो गया, एक्टिव हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, अल्फा हाइड्रोजन 3, एक्टिव हाइड्रोजन 3। अब देखेंगे, अब इसी का मॉलिक्यूल का 2 बेस लेंगे। बेस का अब रोल क्या है वो समझिए। बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को खोजता है, बेस है ना। और अभी मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मैंने क्या बताया था, एसिडिक हाइड्रोजन मैंने लिखवाई थी। एसिडिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, एक्टिव हाइड्रोजन कितना होगा, 3 होगा। तो अब ये मॉलिक्यूल को पहले अपने 2 मॉलिक्यूल हमेशा इसमें चलता है, नहीं देगा तब भी आप समझिए वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, हजारों मॉलिक्यूल। 1 मोल का मतलब 6.023 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें से अगर नहीं भी लिखता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे बहुत सारे हैं। अब इस मॉलिक्यूल को क्या कीजिएगा, 2 पार्ट में तोड़ दीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ऐसा 2 बार तो लिखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, 2 बार हमने लिख दिया। अब इसमें से क्या कीजिएगा, अब क्या डाला हुआ है यहाँ पे, पहले ये बोलिए क्या डाला हुआ है, बेस। बेस का मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल था, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, OH माइनस, बेस बेस बेस। बेस क्या करेगा, इसमें से किसी एक में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिएगा। एसिडिक हाइड्रोजन इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया, एसिडिक हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना, चाहे इसमें से निकालिए चाहे इसमें से निकालिए। तो लीजिए मैं इसी में से निकाल देता हूँ, ये आएगा और H को निकाल देगा यहाँ से, H को लेते हुए वाटर निकल जाएगा। तो निश्चित है कि क्या H प्लस में निकलता है, तो जब H प्लस के रूप में निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देगा, यानी इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। यही दिमाग में रखना है। बेस आएगा, किसी न किसी अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अल्फा हाइड्रोजन है ये, अल्फा हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाले, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। अब इस पे क्या आ जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन तो प्लस के रूप में निकलता है, तो जब प्लस के रूप में निकलेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस के रूप में निकला, समझिएगा, तो आप यहीं पे क्या कर देंगे, यहीं पे क्या कर देंगे, H प्लस के रूप में यहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक किया है, ये बॉन्ड ब्रेक किया है H प्लस के रूप में और CH2 माइनस के रूप में। अब समझिएगा यहाँ पे,
अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, ये वाला मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर जाएगा डेल माइनस और इधर जाएगा डेल प्लस, थोड़ा समझना पड़ता है इसमें। और ये क्या करेगा, माइनस प्लस इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड मेकिंग करेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस पर कौन जाएगा, ओवेच जाएगा, उस पर कौन जाएगा, ओवेच जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा और समझाने के लिए अच्छे समझने लिख देता हूँ, आप मत लिखिएगा अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ H, ये भी तो एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या होगा समझिएगा, ये मॉलिक्यूल टूटेगा किसमें CH2 वाला, अल्फा कार्बन का माइनस में टूटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। और अब भी मैंने बताई थी कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा, माइनस आएगा, और माइनस पे कौन अटैक कर देगा, H प्लस अटैक करेगा। बस यही तो दिमाग में रखना है कि दूसरे मॉलिक्यूल के अल्डिहाइड, दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, O पे अटैक करेगा, और इसी का रेस्ट कार्बन यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा। सोचिए, प्रैक्टिस होगा, फिर आएंगे, फिर देखेंगे। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, CH3 लिख दिया, C पे H है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CH लिख देंगे, CH हो गया। और O जो जा रहा है OH के साथ जा रहा है ना, OH के साथ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो गया, ठीक है। और इस C पे अटैक कौन किया है, CH2, तो यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, CH2 कर देंगे, CH2। और फिर यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा, H आ गया, ये बन गया। अब इसी में आप देखिए ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा के बगल वाला कौन, बीटा आ गया, अल्फा के बगल वाला कौन आ गया, बीटा। तो अब भी ना मैंने बोला है कि ये क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी क्या, अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया। अब भी मैंने बताया है कि जब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन जाए, तो केवल आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो हमने क्या बताया है, अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा से OH निकलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर निकलेगा ना, तो यानी ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा। जस्ट भाई बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग चलता रहेगा इसमें। और इस प्रकार ये देखेंगे यहाँ पे CH3, ये क्या बन गया यहाँ पे CH, और ये आ रहा है ना यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग, तो यहाँ पे डबल वाटर निकालना है, अगल बगल से OH और H को निकाल दीजिए तो बॉन्ड तो यहाँ बनेगा ही। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, और ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, तो यही ना हम लोग बोले थे, अभी जस्ट मैंने पीछे लिखवाई है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। बहुत आसान है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड लिखिएगा उसमें। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन जो जाएगा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, एसिटल्डिहाइड से आ गया, एसिटल्डिहाइड से आ गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख लेंगे, एसिटल्डिहाइड से आया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मान लीजिए कि अगर कीटोन दे दिया, एसीटोन, आइए थोड़ा सा दूसरे करते हैं हम लोग, एसीटोन को करते हैं, कैसे समझेंगे ये आइए। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे में जगह नहीं है उतना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा CH3। कहेगा क्या कि बेसिक मीडियम में OH माइनस डालेगा और थोड़ा सा हीट करेगा, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप देख रहे हैं, रुक जाइए, देखें आ तो रहा है, आ रहा है। तो यानी इसका मतलब ये क्या है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन 6, एक्टिव हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहिए, एसिडिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, एसिडिक हाइड्रोजन सॉरी अल्फा हाइड्रोजन 6, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6, एसिडिक हाइड्रोजन कितना 6, इसीलिए यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कितना है, एक्टिव हाइड्रोजन कितना है 6, एक्टिव हाइड्रोजन 6,
6 गया। मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, उसके 2 मॉलिक्यूल को, वहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल लिखा होगा, एक भी मॉलिक्यूल लिख सकता है, वहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल ले करके चल देना है। हमेशा कितना मोल लेना है? 2 मोल। चलिए पहले इसको ब्रेक कीजिए, तो दोनों मोल को ब्रेक कीजिए, अलग अलग लिखिए पहले, बिल्कुल अलग अलग लिखिए पहले। यहाँ पे क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या आ जाएगा CH3। 2 मॉलिक्यूल मैंने लिख दी, 2 मॉलिक्यूल मैंने लिख दी। किसके प्रेजेंस में जाएगा? बेसिक, मीडियम और हीट। वहाँ से देखिए बेसिक, मीडियम में और हीट करेंगे तो ये भी अल्डोल का ही कंडेंसेशन का पार्ट है। मैंने क्या बोला था कि OH माइनस जो है बेसिक, उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो किसी एक में से, तो इसको रहने दीजिए, इसी को तोड़िए, इसको ब्रेक कीजिए। तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? CH2 और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 माइनस हो जाएगा ना, और H पे क्या आ जाएगा? प्लस CH2 माइनस। ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा C डबल बॉन्ड O को नीचे लिख दीजिए ताकि अटैक कराना आसान होगा। CH2 माइनस और H प्लस, CH2 माइनस हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर हम लोग? C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। इस मॉलिक्यूल को इस पार्ट में ब्रेक कर देना है। क्यों? क्योंकि एसिडिक बेस है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। निकाल दिया वो। अब आप जानते हैं कि मैंने क्या बताया? C डबल बॉन्ड अपनी तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जब ये खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। जब ये, अच्छा रुक जाइए, इसको रहने दीजिए, अब जब मैं लिख दिया हूँ तो अब इसको ऐसे अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड मेकिंग जाएगा और ये बॉन्ड मेरा ब्रेकिंग होगा। तो माइनस आएगा इस पर, क्योंकि ये लेने जा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने जा रहा है, तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस है। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, और जो कार्बन माइनस वाला टूटेगा वो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। आसान है। पहले इसको लिखिए, पहले इसको लिखिएगा। तो यहाँ पे कौन है? देखिए इस कार्बन पे दोनों तरफ CH3 है, हम ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्लू कलर यूज़ करूँगा ताकि क्लियर दिखाई दे आप लोग को। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH3 दोनों लिख दिया। इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? C आएगा ना, C, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? OH में। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? OH दे दिया। इस कार्बन पे कौन अटैक कर रहा है? CH2 अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे हमने दे दिया CH2, और CH2 के बगल में कौन है? C डबल बॉन्ड O और फिर क्या आ जाएगा? CH3 आ गया, CH3 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ से। अब इसको तोड़िए, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, अरेंज करके लिख दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग ऊपर में कर लेंगे ऐसे, इसी को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कौन है? CH3 यहाँ पे है ना, तो C को मैंने यहाँ लिख दिया। इस C पे 2 CH3 है, तो इस C पे जो 2 CH3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक CH3 यहाँ करते हैं और एक CH3 यहाँ करते हैं। इस C पे 2 CH3 को मैंने लिख दिया। यहाँ पे कौन है? OH है, इसी कार्बन पे OH है, मैंने इसी कार्बन पे OH दे दिया। यहाँ पे कौन है? CH2 है, तो CH2 को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर कौन है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आपका CH3 है। बहुत आसान है, समझिए। तो अल्फ़ा के बगल वाला बीटा, तो अल्फ़ा बीटा से क्या निकलता है? बीटा से OH निकलता है और अल्फ़ा से H निकलता है। C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा पे H है और बीटा पे क्या है? OH है। फिर वही कहानी, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, हो गया। तो अब यहाँ पे आएगा बॉन्ड मेकिंग, यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा। चलिए बनाइए यहाँ पे, तो बनाइए यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? CH3 के कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को उतारने में आसानी हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा CH3, ये CH3, समझ रहे हैं आप लोग? CH3 यहाँ पे आ गया क्या? डबल बॉन्ड आ रहा है, C
डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बच गया CH, इधर क्या बच गया C, डबल बॉन्ड O, और ये CH3। अभी ने मैंने बताई थी कि ये केवल आपको क्या करना है, हीट करना है। तो जैसे ही इसको हम लोग हीट करेंगे, यहाँ पे हीट का साइन मैंने दे दिया, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड बना लिया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, देख रहा है ना, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाला बीटा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना रहा है, अल्फ़ा बीटा कीटोन है ना ये, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का 2 एग्जाम्पल निकला, कॉपी कीजिए इसको अच्छे से। आइए 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है, दोनों एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या बताया कि बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब हो गया प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेन का मतलब प्रोपेनल डिहाइड, यहाँ पे ऊपर में मैं लिख देता हूँ प्रोपेनल डिहाइड। कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, बेसिक, मीडियम और हीट समझ जाएगा अल्डोल है। क्यों? क्योंकि बगल में कार्बन पे अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने बताया कि पहले 2 मॉलिक्यूल को अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग लिखिए पहले यहाँ पे CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड O को नीचे करेंगे, H को ऊपर कर देंगे, और एक मॉलिक्यूल इसी का एक और लेके आएंगे जिसमें H+ के रूप में मैं तोड़ूंगा, और कार्बन को क्या हो, इसी का मॉलिक्यूल का अल्फ़ा यही ना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन मेरा यही है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो मेरा है यहाँ पे, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो मेरा है उसमें से एक हाइड्रोजन को तो बाहर निकालना रहता है, तो एक H को मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिखेंगे, एक H को तोड़ना है, एक H को तोड़ देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, CH, और इसके इधर में क्या है CH3, तो यहाँ पे आप CH3 लिख देंगे, और ये किस में टूट जाएगा, माइनस में, ये आपका माइनस में, और यहाँ पे आएगा कौन CHO ना, ये CH में टूट गया, इधर CH3 आ गया, इधर CHO है, लिख दिया। और एक मॉलिक्यूल जो टूटा है वो किस में टूटा है, H+ में टूटा है, H+ में टूट गया। मैंने क्या किया, ये मॉलिक्यूल 2 पार्ट में 2 बार लिखना है, एक मॉलिक्यूल एक बार लिख देंगे, पूरी तरह से लिख दीजिएगा, और दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकालना रहेगा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता है, अभी मैं 2 एग्जांपल मैंने कराई है, और उसी जब H+ निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस आएगा, दोनों को अलग अलग लिख देना है। अब आप जानते हैं कि ये कार्बन जो है ये कहाँ पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है, और हाइड्रोजन कहाँ अटैक करता है, H पे अटैक करता है। बस अब जो कहानी आपने बनाई है, अब किसके प्रेजेंस में ये सारी कहानी हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, क्योंकि बेसिक मीडियम में H+ इसको निकालता है। तो अब इसको लिखिए, पहले फ्रेमवर्क तैयार कीजिए। यहाँ पे कौन आएगा CH3, ये CH2, CH है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया CH, और O पे H आ रहा है ना, यहाँ से O पे से कौन आ रहा है, H आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH हो जाएगा। अब इस CH पे देखिए, इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 ही हुआ है, तो एक क्योंकि बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, O पे माइनस आएगा और H जाके जुड़ जाएगा। अब ये ना अटैक किया है, तो ये अटैक किया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग C, और C पे कौन आ जाएगा H, C पे कौन है H, एक तरफ CH3 और एक तरफ CHO है। मैं क्या कर देता हूँ, इधर CH3 कर देता हूँ और इधर C डबल बॉन्ड O और H कर देता हूँ। बहुत आसान है, ये मॉलिक्यूल ऐसे लिख देना है, ये इस पे अटैक कर रहा है तो CH और OH हो जाएगा, ये तो OH हो रहा है ना, तो ये CH और O और H मिल करके क्या हो जाएगा OH, और इस पे अटैक किया CH, इस पे अटैक किया तो CH, और CH पे इधर अल्डिहाइड और एक इधर CH है, CH3 है, लिख दिया वहाँ। अब क्या होगा अब इस पे आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, और जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे इसके लिए भी जगह चाहिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग या स्लाइटली भी हीट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या बताएं, अब भी बताई है ना मैंने, ये क्या करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा, इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बस डबल बॉन्ड निकलेगा, बॉन्ड मेक, डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, बॉन्ड ब्रेक टूटने जा रहा है, बस हो गया। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा CH2,
ये क्या बन जाएगा CH, डबल बॉन्ड C पे कौन आ जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। तो देखेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइडिक कंपोजिशन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या लिखाएगा अल्डिहाइड। इसको क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बना रहा है। हो गया। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि इस पे अगर हम लोग डालेंगे दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। ये क्या है आप लोग का बेंजीन के बगल में आज हम लोग किए हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितना है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यस अल्डोल करेगा, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। अब ये क्या है तो इसको क्या बोलते हैं एसीटोफिनोन, यही लिख देगा कभी कि एसीटोफिनोन पे ये और ये डालते बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। अब जानते हुए रिएक्शन को आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन ले लिया मैंने, बेंजीन पर क्या है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, मैंने दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आ रहा है CH3 आ रहा है, मैंने दे दिया। हो गया। और मैंने एक मॉलिक्यूल को मैंने पूरी तरह से बोला था लिख देने के लिए, दूसरा मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। तो अल्फा हाइड्रोजन इस पर कि ये है तो उसमें से एक H को निकाल देना है, ब्रेक कर देना है, एक H को निकालिए। तो अब यहाँ पे तो जब एक H निकालेगा तो यहाँ पे CH2 ना बचेगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा CH2। CH2 के बगल में कौन CH2 आ गया CH2 और CH2 के बगल में कौन है C डबल बॉन्ड O है, लिख दिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ पे मैंने बेंजीन लिख दी। हो गया। रुक जाइएगा, और ये माइनस ना आएगा क्योंकि जब H प्लस निकलेगा तो वो माइनस में ब्रेक करेगा। ये H प्लस है और ये माइनस है। अब क्या होगा सोचिए, H कहाँ गया था, H जाएगा O के साथ, H जाएगा O के साथ, कार्बन किस पे अटैक करेगा इस पे अटैक करेगा। हो गया यहाँ से। तो अब इसको पहले लिखिए, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बेंजीन है, बेंजीन आ गया, यहाँ पे कौन आएगा C पे कौन है CH3। हो गया। यहाँ पे O और H मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा OH बना देगा। हो गया यहाँ पे। और इस पे अटैक कौन कर रहा है CH2, तो यहाँ पे हमने CH2 दे दी, और CH2 के बगल में कौन है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड यही तो अटैक किया है, तो CH2 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में क्या है बेंजीन है, तो यहाँ पे आप बेंजीन लगा देंगे। हो गया। अब क्या जानते हैं C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, तो देखिए बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी या तो अल्डिहाइड हो, बीटा हाइड्रोक्सी या तो अल्डिहाइड हो, बीटा हाइड्रोक्सी या तो कीटोन हो। आपको वहाँ से क्या निकालना है वाटर निकालना है, यानी ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा। बॉन्ड में बीटा पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, ये अल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, वहाँ से वाटर आपको निकालना है। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना प्रभु, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कीजिए इसको, ये आ गया। यहाँ पे कौन आ जाएगा C पे कौन आ जाएगा CH3, ये आ गया, और ये आ रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड C आ गया, और यहाँ पे कौन है CH है, CH हो गया। CH के बगल में कौन है C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड OH के बगल में बेंजीन रिंग है। तो इस प्रकार आपने क्या किया, अप्रॉक्स 7 पॉइंट है, अप्रॉक्स हम लोग 4 रिएक्शन जरूर किए। लिखिए इसको, प्रैक्टिस कीजिए, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाना है हम लोग को बाद में। आइए एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेनॉल, मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं ली थी, साइक्लोहेक्सेनॉल 8.8 लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल
साइकिने है हेक्सेनॉल पर इस पर बेसिक मीडियम डाला। बेसिक मीडियम का मतलब क्या, OH माइनस डाल दिया पहला। दूसरा इस पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, कहेगा कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आसान क्वेश्चन है। हेक्सेनॉल को पहले लिखेंगे आप लोग, पहले ये है कि नहीं अल्डोल, ये पहले चेक करना होगा। आइए तो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन में कीटोन जोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सानोन होगा, हेक्सानोन NONE, साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन, हेक्सेनोन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो अब इसी का दूसरा रूप ये है कि यहाँ पे दे देगा कौन, OH माइनस, और पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट में कहेगा कि यहाँ पे डाल दिया गया, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। पहले आपको पकड़ना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा, और इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, और इस पर भी आपका 2 हाइड्रोजन है। तो जब 2 हाइड्रोजन है यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 आ गया, यानी ये अल्डोल करेगा। अल्फा हाइड्रोजन 4 आ गया, यानी इसका मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, एसिडिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे संभव कुछ भी नहीं है। चाहिएगा कि 2 एग्जाम्पल कर लूँ और बना लूँगा, संभव नहीं है। यहाँ पे आएंगे, 2 मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लेंगे, एक मॉलिक्यूल को तो मैंने बताया था ऐसे लिख लेंगे, और एक मॉलिक्यूल को मैंने बताया था कि आपको ब्रेक करके लिखना है। एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है और एक मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन इसका निकालिए, तो इस पे मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, और एक H पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। यही तो करना था आपको, याद करें। मैंने क्या बताया था, इस मॉलिक्यूल को एक पूरा लिख दीजिएगा, और इस मॉलिक्यूल में से अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे रहेगा, अल्फा कार्बन रहेगा, उससे एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा, तो एक हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जब प्लस के रूप में निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। हो गया, अब तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ से बॉन्ड मेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। बहुत आसान। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये देखेंगे, पहले इसको लिखिए, साइक्लिक धीरे धीरे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहेंगे आप लोग। ये और ये माइनस के रूप में जा रहा है, और H, तो यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया, लिख दिया। और इसी कार्बन से ना ये कार्बन जुट रहा है, तो इस कार्बन से दे दिया यहाँ पे ऐसा लाइन, और इस कार्बन से ये वाला लाइन इसका जुट रहा है। देखिए ये रेड वाला लाइन, इस लाइन से इसको ऐसे जोड़ा गया, वो फिगर बन रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, बन गया यहाँ पे। अब सोचिए यहाँ पे कौन है, बीटा, ये C डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी तो है, वैसे इस पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ से हमको समझना है। तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप के जिधर रहेगा उधर से हाइड्रोजन को निकालना होता है। कीटोन जिधर रहे, अल्डिहाइड जिधर है, उधर से आप हाइड्रोजन को निकालिएगा। तो अब इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा। तो एक बॉन्ड मेक कर रहा है और एक बॉन्ड ब्रेक जा रहा है। तो एक बॉन्ड मेक करेगा और एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे डबल, एक बॉन्ड तो पहले से, एक बॉन्ड और आ रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये अगर ऐसे आ जाएगा। ये शॉर्ट जानेंगे हम लोग, बाद में जानेंगे, पहले प्रैक्टिस। ये हो गया। तो इस प्रकार आप लोग का बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन का अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का 3 आ गया। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे, पहले इतना कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले क्लास में प्रैक्टिस है इसका।